नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे और हम आज आपके बीच में हैं द्वाबा न्यूज़ का ये स्पेशल एपिसोड लेकर, जिसमें हम बात करेंगे चाइना की घटती हुई जनसंख्या के बारे में, जिसने आज वहां की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहरा दिए हैं। चाइना यानी विश्व का सबसे आबादी वाला क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के सबसे पहले फार्मूले अपनाए गए और उस पे कड़ाई से पालन भी कराया गया। और धीरे धीरे स्थिति अब ये आ बनी है कि जनसंख्या घटना शुरू हो गई है, जिससे चीनी सरकार के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। चीन के अंदर 2022 में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 95,60,000 बच्चे पैदा हुए, जबकि 1,04,000 लोगों की मौत हुई। 1960 के दशक के बाद ये पहली बार था जब किसी साल चीन की आबादी घटना शुरू हो गई। इन आंकड़ों ने चीन की सरकारी मिशनरी को एक नई चिंता में डाल दिया है। आबादी घटने का ये क्रम जारी रहा तो अतुलनीय वर्कफोर्स पर काफी हद तक टिकी चीन की इकोनॉमी पर संकट आ जाएगा। चीन में जनसंख्या नियंत्रण के इतने प्रयास हुए हैं कि अब वो वहां की जनता के दिलो दिमाग में बैठ गए हैं। अब इसको कैसे बदला जाए, सरकार इस पर विचार कर रही है कि इन सख्त नियमों को कैसे उल्टा जाए, जिसके चलते चीन में अब बिन ब्याही माओ को भी सरकारी सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। आबादी बढ़ाने के नए नियमों में ढील दी गई है। शादी के बिना भी बच्चा पैदा करने की छूट दी गई है। ये बदलाव चीन ने अपने प्रांत सिचुआन से शुरू किए हैं। सिचुआन के नियमों में बदलाव करते हुए अब उन पेरेंट्स को भी मैटरनिटी लीव और मेडिकल खर्चे की सुविधा सरकार देगी जिनकी शादी नहीं हुई। यानी अब सिचुआन में बिन ब्याही माओ को भी उन सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा जो अब तक सिर्फ विवाहित जोड़ों को मिलता रहा था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1980 से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। इसे लागू कराने में कई बार बहुत ज्यादा सख्ती भी बरती गई। एक से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी में तरक्की रोकना और सामाजिक बहिष्कार ही नहीं, कई बार जुर्माना और सजा भी दी गई। 2016 में सरकार ने इसमें ढील देते हुए टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की और 2021 में अब थ्री चाइल्ड पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद 2022 में देश की आबादी 60 साल में पहली बार घट गई। सिचुआन चीन का 5वां सबसे बड़ा प्रांत है। आबादी 8.4 करोड़ है जो घट रही है। इसी वजह से सिचुआन प्रोविंस ने बाकी देश से एक कदम आगे की सोची है। देश की थ्री चाइल्ड पॉलिसी के बजाय सिचुआन में बच्चों की संख्या पर रोक हटा दी गई है। यानी यहाँ लोगों के बच्चे पैदा करने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। चीन में अब तक अविवाहित मां को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन सिचुआन में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब तक बर्थ रजिस्ट्रेशन सिर्फ विवाहित कपल ही करवा सकते थे, लेकिन अब उन नियमों में छूट दी गई है। अब अविवाहित माएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं। सिचुआन के इस कदम को महिला अधिकारों की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। महिला अधिकारों के समर्थक इस नीति का समर्थन करते हैं। हालांकि संघाई में रहने वाली 47 वर्षीय सिंगल मदर झांग मेंग कहती हैं कि गैर पारंपरिक परिवारों को अपनाने में चीन की गति बहुत धीमी है। मेंग को 2016 में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद पता चला कि वो गर्भवती हैं। उस वक्त वो 40 वर्ष की थी। उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मां बनने का उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उनके बेटे के जन्म के बाद जब उन्होंने पेड मैटरनिटी लीव और अस्पताल के खर्च पाने के लिए आवेदन किए तो ये खारिज कर दिए गए। उन्होंने लोकल अथॉरिटी पर केस किया और आखिरकार 2021 में उन्हें 70,000 युआन यानी करीब 8.5 लाख रुपए का मुआवजा मिला। सरकार की थ्री चाइल्ड पॉलिसी का ही कई कंपनियों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि वो ज्यादा बच्चों के लिए पेड मैटरनिटी लीव का खर्च नहीं उठाना चाहते हैं। ज्यादातर कंपनियां तो वैकेंसी निकालती हैं, उनके लिए पुरुषों को ही चुनती हैं या विज्ञापन में साफ लिखती हैं कि वही महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं। ऐसे में अगर सरकारी नीति में अविवाहित महिलाओं को भी आबादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा तो उनका करियर बना पाना असंभव होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चीनी डेमोग्राफिक्स के प्रोफेसर
वांग फेंग का कहना है कि जब तक चीन अपने सामाजिक इंस्टीट्यूशन में ज्यादा लैंगिक समानता नहीं लाता, तब तक इस तरह के उपाय खास फायदेमंद साबित होने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, आबादी बढ़ाने के लिए चीन की सरकार स्पर्म डोनेशन को भी बढ़ावा दे रही है। चीन के कई शहरों में कॉलेज स्टूडेंट से आगे आकर स्पर्म डोनेट करने की अपील की गई है। साउथ वेस्ट चीन के यूनान शहर के कुनमिंग अस्पताल में हाल में ही एक विज्ञापन निकला है। इसमें कहा गया है कि 5 फीट 5 इंच या इससे ज्यादा लंबे जो कॉलेज स्टूडेंट स्पर्म डोनेट करते हैं, उन्हें 4500 युआन यानी करीब 55,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस तरह के विज्ञापनों का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब कम से कम पुरुषों को भी आबादी बढ़ाने में महिलाओं के बराबर मेहनत करनी होगी। बच्चा न पैदा करने के पीछे चीन में महंगाई भी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल चीन में लोगों के बच्चा न पैदा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई ही है। पिछले साल 18 से 25 साल के 20,000 लोगों पर हुए सर्वे में 2/3 युवाओं ने कहा था कि वो ये बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते। चीन में बच्चे पैदा करने से लेकर उसकी परवरिश तक का खर्च बहुत ज्यादा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब है। कई युवाओं का रोजगार छिना है। इसकी वजह से परिवार बढ़ाने की प्रायोरिटी नहीं मानते हैं ये युवा। चीन में बच्चों की परवरिश में वहां के सख्त स्कूल सिस्टम का दबाव भी काफी मायने रखता है। डेमोग्राफर्स का मानना है कि लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल सिस्टम में भी बदलाव जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्कूलिंग को 2 साल कम करना चाहिए। साथ ही हाई स्कूल में दाखिले के लिए होने वाले टफ कंपटीशन को भी खत्म करना चाहिए। फिलहाल चीन के कई शहरों में पेरेंटिंग का खर्च उठाने के लिए लोगों की मदद के लिए कैश पेमेंट भी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हांगकांग के निकट शेंजेन शहर में हर परिवार को एक बच्चे की परवरिश के लिए 7500 युआन यानी करीब 92,000 रुपए का प्रस्ताव दिया गया था। यही नहीं, एक से ज्यादा हर बच्चे पर अतिरिक्त कैश पेमेंट का भी प्रावधान हुआ था। हालांकि लोग इस कैश मदद को काफी नहीं मानते। शेंजेन में रहने वाली 36 वर्षीय वकील ट्रेसी चेन की हाल में ही शादी हुई। उनका कहना है कि ये कैश पेमेंट एक आया का 1 महीने का खर्च भी उठाने के लिए काफी नहीं है। ट्रेसी कहती हैं उन्हें बड़े परिवार पसंद है और इसलिए पहले वो 3 बच्चे प्लान कर रही थी, लेकिन अब अपनी बहन और कई दोस्तों को एक ही बच्चे के खर्च से जूझते देख उन्होंने इरादा बदल दिया है। अब वे सिर्फ एक बच्चे का प्लान कर रही हैं। डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि घटती आबादी पर चीन की चिंता जायज है, लेकिन इसमें सुधार के लिए सिर्फ कैश इंसेंटिव जैसे उपाय काफी नहीं होंगे। चीन ने लंबे समय तक आबादी पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून सख्ती से लागू किए हैं। अब इनका असर ये है कि सामाजिक सोच भी बदल गई है। साथ ही इकोनॉमी के हिसाब से लोगों में फैमिली प्लानिंग को भी अपनाना शुरू कर दिया है। अब लोगों की सोच बदलने के लिए सिर्फ सरकारी नीतियों में ही नहीं, सामाजिक इंस्टीट्यूशन में भी सिरे से बदलाव की जरूरत है। समाज देश के विकास के लिए जो तमाम संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है, जिसका सिर्फ नियंत्रण करना सरकार का काम नहीं हो सकता। जबकि सरकार को चाहिए कि जो आपका मानव संसाधन है उसका आप पॉजिटिव प्रयोग करें। ऐसी नीतियां बनाएं जिसमें इस मानव संसाधन का सही उपयोग हो सके। आज मानव संसाधन घटने लगा तो चीन जैसे शक्तिशाली देश की हालत पतली होती जा रही है। अब वह अपना रहा है कि किस तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ाई जाए, नहीं तो उसका इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो बिगड़ जाएगा। फिलहाल विशेष में आज इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए दीपक दुबे को इजाजत। अपना प्यार द्वाबा न्यूज के साथ बनाए रखिए। नमस्कार।